देखिए हर खबर यहीं पर, सब्सक्राइब कीजिए TV9 भारतवर्ष। कई बार आपदाएं इशारा देकर आती हैं। बाढ़, तूफान, सूखे का एहसास पहले से होने लगता है, लेकिन महामारी का पता तभी चल सकता है जब इसके बारे में पुख्ता जानकारी होने लगे। कोरोना महामारी के बारे में चीन को पता था। चीन जानता था कि उसकी ये करतूत दुनिया में लाखों इंसानों पर सितम ढा सकती है। बावजूद इसके चीन अपने पाप को छिपाता रहा, लेकिन चीन का एक तबका दुनिया को अंधेरे में नहीं रखना चाहता था। चीन में जब कोरोना वायरस फैला था, तब किसी को अंदाजा नहीं था कि चंद महीनों के दौरान दुनिया पर सबसे बड़ा संकट आने वाला है। लेकिन मानवता के दुश्मन चीन में कुछ लोग इंसानियत के नाते तस्वीरों और तथ्यों के जरिए दुनिया को बताते रहे कि हालात कहां तक जाने वाले हैं। इन्हीं में एक जेनिफर जैंग भी थी। अमेरिका और रूस के बाद चीन दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा मुल्क है। करीब 143 करोड़ की आबादी है, दुनिया में सबसे ज्यादा। इसके बावजूद चीन के भीतर क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, इसकी खबर किसी को नहीं लगती है। ड्रैगन के पाप की कहानी जेनिफर की जुबानी सुनिए। ये तस्वीरें चंद घंटे पहले की हैं, जिनमें बताया गया है कि वुहान के सभी स्कूल खुल चुके हैं, बच्चे स्कूल जाने लगे हैं। वैसे चीन पिछले कई हफ्तों से लगातार इस तरह की तस्वीरें रोज दिखा रहा है, ताकि दुनिया इस बात का यकीन कर ले कि वुहान में कोरोना का अब कोई मामला नहीं है। इसकी वजह भी है, दुनिया में वुहान का जिक्र आते ही कोरोना जहन में आता है, क्योंकि चीन यही बताता रहा है कि वुहान के अलावा वायरस चीन के किसी और शहर में नहीं फैला। लेकिन क्या वाकई इसमें सच्चाई है? That is very false. Right now in the northeast China. ये बिल्कुल झूठ है। मौजूदा वक्त में भी उत्तर पूर्वी चीन के हेलोंग शहर में कई मामले सामने आ रहे हैं। इस बारे में मैंने अपने सोशल मीडिया अकाउंट में भी बताया। चीन में अब भी कई ऐसे इलाके हैं जहां बेहद सख्त लॉकडाउन लागू किया गया है। किसी को अपने घर से बाहर निकलने तक की इजाजत नहीं है। मुझे लगता है कि अब भी हजारों लोग इसी तरह लॉकडाउन और क्वारंटीन में रह रहे हैं। Even allowed to walk within the community. Tens of thousands already under sort of lockdown or quarantine situation. दिसंबर के अंत में और इस साल की शुरुआत में वुहान में कोरोना कंट्रोल के नाम पर जिनपिंग के गुंडों का आतंक कोई नहीं भूल सकता। कोरोना मरीजों से जानवरों की तरह बर्ताव किया गया। कई लोगों को तो सिर्फ शक के आधार पर गोली मार देने की भी खबरें आईं। वुहान के सीक्रेट ठिकाने पर बनी भट्टियों में जिंदा इंसानों को भून देने का भयानक सच चश्मदीद की जुबानी सुनिए। Homes overwhelmed. We saw leaked videos of bodies or many bags of bodies in the funeral. बहुत शुरू में ही हमें फ्यूनरल होम्स के बारे में जानकारी मिली और लीक्ड वीडियो दिखे बॉडी बैग्स के। अंडरकवर इन्वेस्टिगेशन में भी फ्यूनरल होम्स ने बताया कि कैसे वो 24 घंटे शव जला रहे हैं। फरवरी के दूसरे हफ्ते में ही 4 मोबाइल शवदाह गृह वुहान में शिफ्ट किए गए, जिसमें हर शवदाह गृह की क्षमता 5 टन से ज्यादा शवों के अंतिम संस्कार करने की थी। Bodies per day, and 61% of the bodies burned in there were actually directly coming from their homes. जेनिफर ने जो कहा उसमें सच्चाई भी नजर आती है। वुहान में जिस वक्त कोरोना का कहर चरम पर था, तब इस तरह की आवाजें शहर के हर कोने से सुनाई देती थी। वुहान में लॉकडाउन खत्म होने के बाद भी ऐसी तस्वीरें आई थीं, जिनमें कई घरों में अंधेरा पसरा हुआ था। इतना ही नहीं, अस्पताल में भर्ती रही एक मरीज ने ड्रैगन के कातिलों की जो कहानी सुनाई थी, वो रोंगटे खड़े कर देने वाली थी। 那手就他啃他的头的时候，能还得动，他是就是还得动，然后就是这一捆，捆了之后呢，就一个塑料的拿那个袋子，一个盒袋子，就你拿一包，包了之后拿里一拉。ये वो महिला थी जो कोरोना पॉजिटिव होने पर कई हफ्ते अस्पताल में रही। घर लौटते वक्त उसने पूरा किस्सा सुनाया था, जो टैक्सी में लगे कैमरे में रिकॉर्ड हो गया था। सवाल ये है कि क्या चीन में इसी तरह कई मरीजों को मौत से पहले ही मार दिया गया, और अगर ऐसा था तो इसकी वजह क्या थी? Started to use organs of executed political prisoners to do organ transplant. So if everyone आप जानते हैं कि 1960 के दशक से ही चीन में राजनीतिक कैदियों को अंग प्रत्यारोपण के लिए मौत की सजा दिए जाने का सिलसिला शुरू हो गया था। यानी अगर किसी को अंग प्रत्यारोपण की जरूरत पड़ती थी तो राजनीतिक कैदियों को फांसी पर चढ़ा दिया जाता था।
1999 में चीन में आर्गन ट्रांसप्लांट का धंधा बहुत तेजी से बढ़ने लगा। हर साल चीन 10,000 आर्गन ट्रांसप्लांट करने का दावा करता था, लेकिन चीन ने ये कभी नहीं बताया कि वो इसके लिए अंग कहां से लाता है। And there were many, I think, independent investigations. जेनिफर के मुताबिक चीन में ऑर्गन ट्रांसप्लांट यानी अंग प्रत्यारोपण का धंधा जोरों पर चलता है, जिसमें कुछ हद तक सच्चाई भी है। ये तस्वीरें तियानजिन सेंट्रल हॉस्पिटल की हैं। इस अस्पताल को एशिया का सबसे बड़ा ऑर्गन ट्रांसप्लांट सेंटर माना जाता है। यहाँ दुनिया के करीब हर देश से ऑर्गन ट्रांसप्लांट के लिए मरीज पहुँचते हैं, जिनसे अच्छी खासी रकम वसूली जाती है। एक रिपोर्ट के मुताबिक ऑर्गन ट्रांसप्लांट के लिए चीन में बाकायदा रेट फिक्स किए गए हैं। मसलन $1,30,000 देकर आसानी से लीवर ट्रांसप्लांट किया जा सकता है। उसी तरह किडनी के लिए $62,000, हार्ट ट्रांसप्लांट के लिए $1,60,000, फेफड़ों के लिए $1,70,000 और आंखों की कॉर्निया के लिए $30,000 तक वसूले जाते हैं। चीन का ये वो मनी मेकिंग सिस्टम है जिससे वो इंसानी अंगों के कारोबार से अपनी तिजोरी भरता है। चीन के सरकारी आंकड़ों के मुताबिक हर साल 10,000 ऑर्गन ट्रांसप्लांट होते हैं, जबकि चीन के अस्पतालों का डेटा खंगालने पर ये आंकड़ा 70,000 से ज्यादा पहुंचता है। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।